हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा आर्टिकल जो पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फूड इन्फ्लेशन इज ऑन राइज। वह क्या है? फूड प्राइसेस हैव सोअर्ड द रिकॉर्ड लेवल बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर व्हिच स्लैशेस wheat and fertilizer from other countries at the same time drought and flood and heat fueled the climate change। अब इसका मतलब क्या है? जो यूक्रेन और रशिया में वॉर हुई है उसकी वजह से wheat and fertilizer from this country से जो एक्सपोर्ट होता है वो रिड्यूस हो चुका है, और सेम टाइम पे ड्रॉट, फ्लड और हीट की वजह से भी, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कंट्रियां प्रोड्यूस करती थी wheat, उनका भी प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ है। इन सब कारण की वजह से फूड की प्राइसेस में बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है और फूड इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच चुका है। द कॉसेस ऑफ फूड इन्फ्लेशन किस वजह से बढ़ा है? तो पहला तो यही आ जाता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसकी वजह से बोथ कंट्रीज एक्सपोर्ट 30% ऑफ ग्लोबल व्हीट। लाइक दोनों कंट्री, रशिया और यूक्रेन दोनों मिला के 30% ऑफ ग्लोबल व्हीट एक्सपोर्ट करती थी। अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो एक्सपोर्ट पूरी तरह से ठप पड़ चुका है, पूरी तरह से रुक चुका है। इसके साथ ही साथ फूड स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट ऑन राइस, उनकी जो फूड प्राइस इंडेक्स की हम लोग बात करें तो 29.8% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अप्रैल के महीने में बढ़ा है। और कमोडिटी प्राइस की हम लोग बात करें तो कमोडिटी प्राइस ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो थर्ड रीजन था सप्लाई डिस्ट्रप्शन किसकी वजह से आया है? वॉर की वजह से आया है। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रोडक्शन बहुत ही कम हो चुकी है कोई भी कंट्री के अंदर। इन सब कारणों की वजह से फूड का जो इन्फ्लेशन है, जो फूड के ऊपर महंगाई बढ़ी है, बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। अब हम लोग बात करें तो ग्लोबल प्राइस ऑफ फूड कैसे अफेक्ट करता है डोमेस्टिक प्राइस को। और डोमेस्टिक फूड प्राइस डिपेंड्स ऑन हाउ मच कंट्री कंज्यूम और प्रोड्यूस द फूड विच इज इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? डोमेस्टिक फूड की जो प्राइस है वो उस चीज पे डिपेंड करती है कि जो कंट्री है वो कितना कंजप्शन और या प्रोडक्शन उस कंट्री का इंपोर्ट करती है या एक्सपोर्ट करती है। उस हिसाब से डोमेस्टिक फूड की प्राइस वेरी करती है, मतलब बदलती रहती है। अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें तो इंडिया में 2/3 ऑफ एडिबल ऑयल जो इंडिया कंज्यूम करता है वो हमको बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता है। जबकि हम लोग कॉटन की बात करें तो 1/5 ऑफ कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है वो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कॉटन हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया में कॉटन की प्राइस कम रहेगी, लेकिन इंडिया में एडिबल ऑयल की प्राइस बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि 2/3 ऑफ एडिबल ऑयल हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ इंडियाज कंजप्शन। और हम लोग अगर व्हीट की बात करें, गेहूं की बात करें, ड्यू टू हीट वेव, हमारी अगर गर्मी में बात करें, इस साल गर्मी इतनी ज्यादा पड़ी थी जिसकी वजह से पब्लिक एंड डोमेस्टिक स्टॉक ऑफ व्हीट आर कमिंग अंडर प्रेशर। उसकी वजह से पब्लिक और डोमेस्टिक स्टॉक ऑफ व्हीट प्राइस बहुत ही ज्यादा प्रेशर आया है। अगर हम लोग इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं? तो इन्फ्लेशन को टैकल करने के कुछ तरीके होते हैं कि कंज्यूमिंग लेस मीट एंड डेयरी आइटम, जो कि मीट और डेयरी आइटम के जो प्रोड्यूसर हैं, लाइक काऊ, गोट्स वगैरह जो प्रोड्यूस करते हैं, जो मीट और डेयरी आइटम प्रोड्यूस करते हैं, वो लोग लार्ज शेयर ऑफ फूड ग्रेन्स खा लेते हैं। मतलब हम लोग को उनको फीडिंग करने में ज्यादातर हमारा ग्रेन्स चले जाते हैं। अगर हम लोग लेस मीट और डेयरी आइटम कंज्यूम करेंगे तो एक तरह से थोड़ा इन्फ्लेशन रोका जा सकता है। इसके साथ ही साथ अगर वी विल इंप्रूव द ग्रेन स्टोरेज, अगर स्टोरेज कैपेसिटी अगर लोग किसी भी कंट्री की अगर बढ़ जाती है तो उस हिसाब से फूड इन्फ्लेशन को हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं। सम कंट्रीज रिलाई मोर ऑन इम्पोर्ट। अगर हम लोग प्लांट करें वाइडर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स की अगर वैरायटी बढ़ा दें तो जो डिपेंडेंसी है फ्यू ग्रेन्स पे, मतलब कुछ ही सामान पे जो डिपेंडेंसी है उसकी डोमिनेटिंग कम हो जाएगी, जिस वजह से फूड इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स की ग्रो करने लग जाए, क्रॉप्स की अगर ग्रोथ की वैरायटी को ग्रो कर दें तो इन्फ्लेशन को हम लोग ऑलरेडी कंट्रोल कर सकते हैं। फूड इन्फ्लेशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा और इन्वेस्टिंग इन क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग, क्लाइमेट की वजह से जो दिक्कत आ रही है फार्मिंग में, उस फार्मिंग को अगर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग करके, जिस वजह से प्रोडक्शन ऑफ इस क्रॉप का बढ़ सकता है और फूड इन्फ्लेशन रोका जा सकता है। तो हम लोग ये आर्टिकल पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हिसाब से इसमें हम लोगों ने बात की थी कि फूड इन्फ्लेशन राइज पे क्यों है? बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से व्हीट का जो एक्सपोर्ट करती थी ये रशिया यूक्रेन कंट्री, उसका एक्सपोर्ट पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। इसके साथ ही साथ जो डोमेस्टिक कंट्री जो व्हीट या फिर कोई फूड का प्रोडक्शन करती है उन कंट्रीज में भी ड्रॉट, फ्लड और हीट की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से प्रोडक्शन कम से कम हो रहा है, जिस वजह से फूड की प्राइसेस रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच चुकी है। अब हम लोग ने कॉसेस की बात की थी, फूड इन्फ्लेशन के कॉसेस थे। पहला कॉस यही था कि रशिया यूक्रेन के वॉर हो रहा है, फूड का स्टॉक और कमोडिटी प्राइस की वैल्यू बहुत ही ज्यादा हाई हो चुकी है। इसके साथ ही साथ सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो चुका है और क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। हम लोगों ने इसके साथ ये बात करी थी कि ग्लोबल प्राइस की वजह से डोमेस्टिक प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो डोमेस्टिक प्राइस फूड की तरफ डिपेंड करती है कि वो कंट्री कितना कंज्यूम करती है, कितना प्रोड्यूस करती है। अगर ज्यादा कंज्यूम करती है तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उस कंट्री में उस पर्टिकुलर फूड की प्राइस बढ़ जाएगी। और अगर ज्यादा प्रोड्यूस करती है कोई कंट्री तो वो एक्सपोर्ट कर सकती है, जिस वजह से उस कंट्री में उस पर्टिकुलर फूड की प्राइस कम रहेगी। जैसे कि इंडिया में बात करी तो इंडिया में एडिबल ऑयल 2/3 ऑफ इंडिया कंज्यूम करता है।
जिस वजह से हमको एडिबल ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है ज्यादा से ज्यादा। अगर हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करते तो हमारी एडिबल ऑयल की प्राइस बढ़ती है हमेशा। और जब हम कॉटन की बात करें तो कॉटन हम लोग 1/5 ऑफ कॉटन का जो प्रोड्यूस करते हैं हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो कॉटन की प्राइस हमेशा गिरती रहती है। अगर व्हीट की बात करें, गेहूं की बात करें, तो गेहूं ड्यू टू हीट वेव इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है जिस वजह से पब्लिक और डोमेस्टिक स्टॉक ऑफ व्हीट हैज बीन डिस्टर्बटेड, वो ज्यादा ही प्रेशर में आ चुका है बिकॉज गेहूं खराब होने लगा है। अगर हम लोग फूड इन्फ्लेशन को टैकल करना है, मतलब उसको कंट्रोल करना है, तो हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो पहले हम लोगों ने ये बात करते हैं कि अगर हम लोग कंज्यूम मीट का और डेयरी का कम से कम कर दें, क्योंकि जो मीट प्रोडक्शन या फिर डेयरी प्रोडक्शन जो चीजें होती हैं उन लोगों को हम लोगों को फूड ग्रेन्स देना पड़ता है, जैसे कि हम लोगों को चारा वगैरह देना पड़ता है, गाय को या फिर बकरियों को चारा वगैरह देना पड़ता है। वो चारा भी गेहूं वगैरह इन सबसे बनता है। अगर हम लोग डेयरी कंजप्शन या मीट कंजप्शन कम कर दें तो एक तरह से फूड इन्फ्लेशन हम लोग रोक सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई भी कंट्री इंपोर्ट करती है ज्यादा से ज्यादा, तो वो स्टोरेज कैपेबिलिटी इतना ज्यादा सुधार ले कि वो कुछ दिनों तक पर्टिकुलर फूड को स्टोर कर सके, जिससे होगा क्या, फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। इसके साथ ही साथ हम लोग अगर वाइडर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स की डिफरेंट वैरायटी अगर इंट्रोड्यूस कर दें मार्केट के अंदर, तो एक पर्टिकुलर ग्रेन, मतलब एक पर्टिकुलर जो क्रॉप है उस पर डिटोमिनेटिंग, मतलब वो चीज जो होगी ना उस पर भार कम हो जाएगा और जिस वजह से फूड इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर बढ़ा ले तो फूड इन्फ्लेशन ऑलरेडी कम हो जाएगा। इसके साथ ही साथ हम लोग अगर चेंज करते हैं हमारी क्लाइमेट फार्मिंग के अंदर, क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग के अंदर चेंज लेके आ जाए, तो क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग की वजह से भी फूड इन्फ्लेशन रिड्यूस हो सकता है।